Hello, welcome on my YouTube channel Economics with सुनीता शर्मा। टुडे वी विल डू हरियाणा जीके का हम डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी अपने चैनल पर कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स विद सुनीता शर्मा मेरे चैनल का नाम है। फुल इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन मेरे चैनल से कर सकते हैं, लेकिन अब जो है स्टेट की प्रिपरेशन करने के लिए जो कॉमन पेपर है उसमें आपका हरियाणा जीके भी आएगा। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑल 3 लेवल्स के लिए इम्पोर्टेंट है आपका हरियाणा जीके। तो भी लेट्स सी, आपका ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है स्टडी चल रही है। महेंद्रगढ़ जिला हम करेंगे आज। मैंने आपको फरीदाबाद, कैथल, करनाल, पानीपत, रोहतक मोस्टली डिस्ट्रिक्ट मैंने जो आपको करवा दिए हैं। तो आज हम करेंगे महेंद्रगढ़ जिला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू। सीईटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो लेट्स सी जो आपका महेंद्रगढ़ जिला, ये देखो इस साइड पड़ता है, ये रेवाड़ी से ऊपर यहाँ पे, उसके ऊपर ये चरखी दादरी है, ठीक है। और ये आपका इधर तो फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह, मेवात है, ठीक है, नीचे की तरफ तो ओके। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन हुआ था। ये मंडल आपका गुरुग्राम मंडल में आता है महेंद्रगढ़ जिला। इसका मुख्यालय है नारनौल। महेंद्रगढ़ कनीना व नारनौल, और तहसील आपकी आएगी नारनौल, अटेली, कनीना। उप तहसील आपकी सतनाली रहेगी। खंड जो इसके रहेंगे अटेली, नांगल, नांगल चौधरी, कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, निजामपुर, सतनाली, ठीक है। इसका 486 व्यक्ति कर वर्ग किलोमीटर जो आपका इसका जनसंख्या घनत्व रहेगा। ये साक्षरता दर रहेगी। उपनाम इसका कन्नौड़, ये याद कर लेना भी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। महेंद्रगढ़ का उपनाम क्या है, एक बार एस्टेट में आया था ये, ठीक है, और सीईटी में भी आया हुआ है। तो आप इसको प्रिपरेशन अच्छे से नोट कर लेना इस नाम को। उपनाम जो है आपका कन्नौड़, महेंद्रगढ़। प्राचीन अर्जुन गणराज्य महेंद्रगढ़ राज्य की खनिज नगरी, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। खनिज नगरी कौन सा कहलाता है भाई, हरियाणा में कौन सा जिला कहलाता है, महेंद्रगढ़। हरियाणा का कल्प वृक्ष जाटी खेजड़ी सर्वाधिक पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। राज्य में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ में। और हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका जंतपाली महेंद्रगढ़, स्थापना 2009 में हुई थी इसकी, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक शुष्क जिला कहलाता है आपका महेंद्रगढ़। राज्य में शुष्क मरुस्थलीय वन सर्वाधिक पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। बाबा रामदेव का जन्म भी हुआ था इसी में। बचपन का नाम उनका रामकिशन, गुरु का नाम आचार्य बलदेव, जो आप टीवी पर देख सकते हैं। चंद्रगुप्त तालाब स्थित आपका महेंद्रगढ़ में। और यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट, अभी कम वर्षा यहाँ पर होती है सबसे, ठीक है। और नाइट्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है। सर्वाधिक लोकल हवाई चप्पलों का निर्माण किया जाता है। और तांबे की सबसे बड़ी खान है बिहाली महेंद्रगढ़ में। और राज्य में क्वार्टर्स पत्थर की सबसे बड़ी खान है अटेली महेंद्रगढ़ में। ब्रांडेड हवाई चप्पल के लिए मशहूर है बहादुरगढ़, झज्जर, ठीक है। राज्य के दक्षिण पश्चिमी छोर के अंतिम स्थित है जिला है ये आपका महेंद्रगढ़, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, देखो ये आपका दिखा देती हूँ मैप में, ये आपका नीचे दक्षिण और ये आपका पश्चिम में पड़ता है, वेस्ट साइड में, ठीक है। ये इसके ऊपर चरखी दादरी है, ये नीचे आपका फरीदाबाद, नूह, मेवात, गुरुग्राम, ठीक है, ये है। और इसकी सबसे पवित्र नदी हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी दोहन नदी है महेंद्रगढ़ में। और इस नदी के बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली हुई है। और माधोगढ़ का किला भी स्थित है आपका महेंद्रगढ़ में। इसके ऊपर तो सलमान खान की मूवी है एक, माधोगढ़ का किला, और वो आपको इसलिए आप ध्यान में रख सकते हैं। महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला स्थित है महेंद्रगढ़ में। इस किले का निर्माण जो है सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह द्वारा किया गया था। कनौर महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण जो है तात्या टोपे द्वारा 17वीं शताब्दी। इस किले का पुराना नाम था कनौर का किला था, ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। लोहे में उत्पादन में प्रथम जिला, मार्बल में और खनिज में भी प्रथम है ये। मैग्नीज उत्पादन में, अभ्रक उत्पादन में स्लेटी पत्थर, कैल्साइट। तो ये आपका इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया क्या क्या नाम है इसका इम्पोर्टेंट खनिज इसमें, और इसका उपनाम वगैरह ये सब याद कर लेना। इसलिए महेंद्रगढ़ में अरावली की पहाड़ियों को ढोसर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भार्गव समुदाय का नाम है ढोसर, और इसमें अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनको भी, क्योंकि ये हमारी जो दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियों को ढोसर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। चौवन ऋषि का आश्रम जो है ढोसर की पहाड़ियों में, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है और इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक कनौड़िया ब्राह्मण पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, और ठीक है।
ये 200 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड धावक हो रहे हैं हमारे धर्मवीर सिंह, किस जिले के हैं, महेंद्रगढ़ के हैं। खनिज पदार्थों में जो आगे में नहीं जलता है, आग में जो नहीं जला सकते हैं, जो उसको जो महेंद्रगढ़ में पाया जाने वाला खनिज है जिसको आप आग में नहीं जला सकते हैं, वो आपका है एस्बेस्टस। और चौवन ऋषि ढोसी महेंद्रगढ़, पिपलवाद ऋषि बागोत महेंद्रगढ़ से हैं। ठीक है, ये आप इसमें याद कर लेना। उसके बाद इसी के साथ साथ आता है आपका नारनौल। इसमें है आपका विरासत का शहर, शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल में हुआ था। बीरबल का जन्म हुआ था नारनौल में। सिंहों का डर प्राचीन उपनाम से प्रसिद्ध नारनौल। तालाब एवं बावड़ियों का शहर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आया था एक बार क्वेश्चन। तालाब एवं बावड़ियों का शहर किसको बोला जाता है, नारनौल को। अकबर की टकसाल स्थिर है नारनौल में। और संत नामी पंथ की स्थापना हुई थी। उसके बाद है केंद्रीय पुरातत्व विभाग और हरियाणा पुरातात्विक विभाग द्वारा सर्वाधिक संरक्षित स्मारकों की संख्या जो है 14 है। और नारनौल में केंद्रीय पुरातत्व विभाग 3 और राज्य पुरातत्व विभाग हमारे सेंटर और ये स्टेट है, ये 11 और ये 3 है। ठीक है। मिर्जा अली जान की बावड़ी कहाँ है, नारनौल में है। निर्माता इसके कौन थे, वो स्वयं थे मिर्जा अली जान। और विशेषता क्या थी, इस पर जो है संगमरमर का सबसे बड़ा तख्त लगाया गया था और इसे बावड़ी उपनाम से भी प्रसिद्ध है। और इसमें 4 गुंबद है। नारनौल, निर्माता जमाल खां थे इसके। ठीक है। और नारनौल में एक क्वेश्चन और बनता है आपका, महल के नाम। जल महल आपका कहाँ पर है भाई, नारनौल। ठीक है। जल और नारनौल, जल मतलब न से नीर बनता है, तो आपको इसे कोरिलेट कर सकते हो, इस तरह से याद कर लेना। ठीक है। जल महल नारनौल में, जल को आप नीर भी बोलते हैं ना, तो ना से नीर बनता है, जल महल नारनौल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। और राय मुकुंद का छत्ता नारनौल, निर्माण इसकी निर्माता जो थे हमारे राय मुकुंद दास, उपनाम इसका बीरबल का छत्ता। बाकी आपका ये जल महल इंपॉर्टेंट है, नारनौल में है। और इसके बाद इसमें जो है शाह विलायत का मकबरा नारनौल में है। और हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंचा बाग है, कुल ताजबर्ग बाग है नारनौल में। राव तुलाराम का प्रमुख सेनापति था राव किशन गोपाल। और गुरुद्वारा दशमेरा नारनौल, गुरुद्वारा सिंह गुरुद्वारा सभा जो हुई थी नारनौल में। और भी इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका सर्वाधिक उत्पादन, ये कम सब्जी फल का उत्पादन किया जाता है। महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जो है यमुनानगर है फल और सब्जी के लिए। पैदल चाल का प्रसिद्ध खिलाड़ी संदीप कहाँ का है, नारनौल का। इसने जो है पैदल चाल में प्राइज जीता था, वो नारनौल का है। राज्य का सर्वाधिक शुष्क मृदा वाला जिला है, सबसे कम वर्षा होती है इसलिए वहाँ पर शुष्क जो है जमीन शुष्क पाई जाती है ज़्यादातर, तो शुष्क मृदा वाला जिला भी महेंद्रगढ़ में है। राज्य में सर्वाधिक बेराइट मिलता है नारनौल में। राज्य का कौन सा जिला है, तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ, वही महेंद्रगढ़ ही है। राज्य का एकमात्र उपमंडल जो 3 है और राजस्थान से घिरा हुआ है, फिरोजपुर, जिरका और नूस। राज्य में सर्वाधिक बेराइट मिलता है नारनौल में। और इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक कौन थे, संत वीर भान थे। प्रसिद्ध निदेशक सतीश कौशिक, ये आपके महेंद्रगढ़ के ही हैं। धंधुंडा गांव है नारनौल, नाम प्राचीन नाम इसका रहा है नंदीग्राम। ठीक है, यही ध्यान रख लेना, प्राचीन नाम इसका रहेगा नंदीग्राम। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको इसमें, विश्व बैंक में बतौर अर्थशास्त्र का कार्यभार संभाला हुआ है डॉक्टर एस अनुकृति, ये भी नारनौल से है और महेंद्रगढ़। ठीक है। विश्व बैंक में आपका बतौर अर्थशास्त्री का कार्यभार संभाला हुआ है डॉक्टर एस अनुकृति है, नारनौल से। ढोसी की पहाड़ियों का प्राचीन नाम है आर्चिक पर्वत। ओके, तो यहाँ वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। तो नारनौल में भी और महेंद्रगढ़ में भी दोनों मैंने करवा दिया, आपको देख लेना, जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता भी दिया बीच बीच में। तो वही ठीक है, ये आपका जिला रहेगा महेंद्रगढ़ और नारनौल में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपनी हरियाणा जीके की प्रिपरेशन भी मेरे चैनल के साथ कर सकते हैं। कॉमन पेपर जो आपका आएगा और एस्टेट आपका जो है 5 या 6 अप्रैल को हो सकता है फाइनल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है 95% संभावना है। तो आप प्रिपरेशन करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को।